है आपका विलोपन विधि, ठीक है। तो विलोपन विधि के विलोपन विधि जो हम पढ़ेंगे इसमें क्या क्रिया विधि है, कैसे हमें विलोपन विधि में क्या क्या स्टेप है उसको पढ़ते हैं पहले। तो देखिए उसमें उसकी जो क्रिया विधि है उसको समझते हैं, फिर हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको सारा कुछ समझ में आएगा कैसे होना है। तो सबसे पहले आप देखिए समीकरण युग्म को लिखिए, जो भी आपको जो समीकरण युग्म दी होंगी आपने वो लिख लेनी है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या वो एक्स वाई को मैं थोड़ा सा हल्का हल्का हिंट देता रहता हूँ आपको यहाँ पे साइड में इसका। मान लीजिए कि वो समीकरण युग्म जो है आपकी वो ये है 2x + 3y = 5, ठीक है, और x + 7y = 2। मान लीजिए ये तो आपके समीकरण युग्म है, ठीक है। तो दो समीकरण युग्म हमने लिख लिए है। फिर क्या कह रहा है, गुणा या भाग से दोनों समीकरणों में किसी एक चर x या y, यानी आपको यहाँ पे स्वतंत्रता है। जैसे आपको प्रतिस्थापन विधि में आपको स्वतंत्रता थी कि आप कोई से भी समीकरण ले सकते हो और कोई से भी चर का मान निकाल सकते हो, तो यहाँ पे भी आपको क्या है, आपने समीकरण लेनी है, उसमें आपने क्या करना है, गुणा या भाग से, यानी कोई संख्या की गुणा या भाग करने से हमने क्या करना, दोनों समीकरणों में किसी एक चर या तो x को या तो y के गुणांक को समान बनाना है। तो देखो ये जो समीकरण लिखी हुई है आपके सामने, इसमें x का गुणांक कौन है 2, इस y का गुणांक कौन है 3, यहाँ पे x का गुणांक कौन है 1 और यहाँ पे y का गुणांक कौन है 7। तो अब ये बताओ मुझे कि इन दोनों में कौन सा वाले चर के गुणांकों को समान बनाया जा सकता है। हमारा काम है कि इन दोनों समीकरणों में या तो x के गुणांकों को समान बना दो, अगर यहाँ 2 है तो यहाँ पे 2 बना दो, यहाँ 4 है यहाँ पे 4, यहाँ 7 है तो यहाँ पे 7, यहाँ 8 है तो यहाँ भी, या फिर अगर यहाँ समान बना दो, इसके गुणांकों को समान बना दो। यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 है, यहाँ 7 है, यहाँ भी 7, या कुछ ऐसा करो कि यहाँ भी वही आ जाए जो यहाँ आ जाए, ठीक है। तो हो सकता है कैसे, यहाँ पे क्या, अच्छा आप पहले तो ये डिसाइड करो आपको किसके गुणांक को समान बनाना है। तो जो इजी काम है वही हम करेंगे। तो इजी हमें क्या लग रहा है, देखो दोनों में हमें इजी क्या लग रहा है, अब वो क्या है गुणा या भाग से। तो देखो हम क्या गुणा करें कि पद समान हो जाए। तो आप देखो अगर हम समीकरण 2 है, ये समीकरण क्या है 2 है ना, इस समीकरण 2 में अगर आप 2 की गुणा कर दो ना पूरे में समीकरण 2 की गुणा हो जाएगी। तो क्या बच जाएगा हमारा इधर 2x + 14 प्लस क्योंकि 2 की मल्टीप्लाई कर दी ना पूरा में 14y = 4। तो ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2, हमने समीकरण 2 को चेंज कर दिया। अब हमने इसके गुणांक समान बता दिए, नहीं बता दिए, x वाले गुणांक, इसका गुणांक कितना है x का 2, इसका x का गुणांक कितना है 2, समान हो गया, ठीक है। तो यही अच्छा आप कोई कहे कि नहीं मुझे x का गुणांक समान नहीं बनाना, मुझे y का समान बनाना है, किसका बनाना है y का। किसी ने कहा कि भाई मुझे x का गुणांक समान नहीं चाहिए, मुझे y का समान चाहिए, तो वो मुश्किल रास्ता चुन रहा है, पर कैसे चुन रहा है वो भी हो जाएगा, कैसे होगा बता रहा हूँ। पर फिलहाल आप जो आपके लिए सरल है वही करोगे, पर मैं बता रहा हूँ कैसे होगा। अब बता, अच्छा मुझे कोई बताएगा कि y के गुणांक समान कैसे हो जाएंगे, कि मतलब जो किससे गुणा करूँ, इसको किससे, इस समीकरण को किससे गुणा करूँ और इस समीकरण को किससे गुणा करूँ कि y के गुणांक समान हो जाए। तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। तो देखिए अगर इस y के साथ गुणा में 7 है और इस y के साथ गुणा में 3 है, क्लियर है, दिख रहा है आपको, इसके साथ गुणा में 7 है और इसके साथ गुणा में 3 है। तो अगर मैं ये कहता हूं कि मैं समीकरण 1 को 7 से मल्टीप्लाई कर दूं और समीकरण 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्यों करा, क्योंकि इसके मल्टीप्लाई में 3 है और इसके मल्टीप्लाई में 7 है, और मुझे y के गुणांकों को समान ही y के बनाना है, समान y के गुणांकों को। तो मुझे इसके गुणांक से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, और इसके गुणांक से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरी समीकरण। तो देखो अपना बराबर हो गया 7, ये हो गया आपका 14 और ये होगा आपका 21y, ये हो गया आपका 35। अब ये समीकरण एक होती वो ये बन सकती है, ठीक है। अच्छा 2 क्या हो जाएगी 3x प्लस, बताइए 21 होगा कि नहीं होगा, 7 3 21 होगा कि नहीं होगा। तो अब आप क्या देख रहे हैं कि y के गुणांक समान हो चुके हैं, नहीं हो चुके हैं, बिल्कुल y के गुणांक समान हो चुके हैं। देखिए आप गुणांक समान हो गए। अच्छा उसके बाद क्या काम है, उसके बाद काम है कि दोनों समीकरणों में जोड़ या घटाना करके जैसा ठीक हो, जोड़ या घटाना करके जैसा ठीक हो, समान गुणांक वाले चरों को विलुप्त कर देंगे। जो समान वाला चर है उसको विलुप्त यानी कट जाना है,
ठीक है। अब वो करना कैसे, या तो वो जोड़ के करेंगे या वो घटा के करेंगे। तो जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे इन दोनों समीकरणों को आप खुद ही बताइए, इन दोनों समीकरणों को जोड़ा जाए या घटाया जाए कि इनके ये जो है इसमें ये y वाला पद विलुप्त हो जाए। अगर आप इसे जोड़ेंगे ना ऐसे, लेकिन आप ध्यान रखिए जोड़ना घटाने का मतलब क्या है। जोड़ने का मतलब है सिंपल जोड़ देना आपने, ये करा आपने, इससे जोड़ा इससे जोड़ा, जोड़ जब जैसा वैसा कर दिया, ठीक है। घटाने का मतलब जब भी आप घटाते हैं तो आप ये ध्यान रखिए, आप नीचे वाली जो समीकरण है उसके चिन्ह बदलेंगे सारे पदों के। नीचे वाली जो समीकरण है उसके सारे पदों के चिन्ह, तो इसका इस पद का चिन्ह बदलेगा, इस पद का चिन्ह और इस पद का चिन्ह भी बदलेगा। अगर प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो प्लस, क्लियर होगा। तो ये होगा, घटाने में चिन्ह बदलता है नीचे वाले का, जोड़ने में कुछ नहीं होता। तो अगर आप इसे जोड़ते हैं तो आपका दो ऑप्शन है, आगे जोड़ो या घटाओ। तो बताओ क्या करोगे। अगर आप जोड़ोगे तो कुछ कर पाएगा ना, एक्स वाला कटेगा ना वाई वाला कटेगा, ये भी जुड़ जाएगा ये भी जुड़ जाएगा, जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा भाई, है ना। अच्छा अब हम कह रहे हैं ठीक है जोड़ने से मेरा काम नहीं बना, तो मैंने कहा जैसा ठीक है, यानी जोड़ने से काम नहीं बना, अब क्या करना पड़ेगा, घटा के देखते हैं। तो घटाने में आपको क्या बताया, घटाने में बताया कि नीचे वाले समीकरण के सारे पदों के चिन्ह बदल जाते हैं। तो बदल दिए, ये प्लस क्या है, ये प्लस क्या है, ये प्लस क्या है। अब जैसा भागे में चले, भागे में कैसे नीचे वाले के चिन्ह बदल जाते, कोई चीज है। अब ये 14x और ये -3y है, तो 14 और -3 क्या होगा, घटेगा। तो 14 में से आपका 3 कितना आ गया था, 11x आ गया, क्लियर हो गया। इसके बाद ये प्लस का 21 माइनस का 21, प्लस का 21 और माइनस का 21, तो क्या हो रहा है, विलुप्त हो गया, हो गया आपका। इसके बाद फिर आपका क्या बचा आपका 29, यहां से आपका x मिल जाएगा, x इक्वल टू 29/11। तो ये आपके ऐसे x की वैल्यू आप याद कर लेंगे। तो क्या फिर उसके बाद क्या है, प्राप्त समीकरण एक चर में रहेगी। तो ये समीकरण एक चर में रह नहीं रही, जो हमने जब हमने इसे हल करा तो उसके बाद ये समीकरण बनी है 11x - 29। तो 11x - 29 है, ये एक चर में समीकरण बन गई आपकी। आपने एक क्या करना है, उसे हल कर लेना है, हल करके आपने चर का मान दिया, तो मैंने चर का मान निकाल दिया। इसके बाद का काम क्या है, प्राप्त मान को, प्राप्त मान मतलब x इक्वल टू 29/11। प्राप्त मान को किसी भी एक समीकरण में रखकर, या तो आप इसमें रखिए या आप इसमें रखिए, किसी भी एक समीकरण पर रखकर आप क्या निकाल लीजिए, दूसरा चर निकाल लीजिए। अगर हमने x की वैल्यू है, यहाँ x की वैल्यू नहीं रख देंगे, क्या निकल जाएगा y। चाहे ध्यान रखो, हल कर देना उसके बाद y आ जाएगा, या इसमें रख के हल कर देना y आ जाएगा, ठीक है। अब हम जब क्वेश्चन करेंगे तब बताएंगे उसको कैसे करना है, और मैं आपके ज्ञान स्टैंड आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। फिर विधि से हम सॉल्व और करेंगे। x + y = 5, 2x - 3y = 4। समीकरण एक और समीकरण को हम इससे पहले नाम देंगे। उसके बाद हमें क्या है, इस सवाल में हमने जो है हमको या तो x के गुणांक को समान बनाना है या y के गुणांक को, हमारा पहला स्टेप ये होता है। तो हम देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ ऊपर x का गुणांक 1 है और नीचे 2 है, ठीक है। ऊपर आपका 1 है, नीचे आपका 2 है। तो आप क्या कर सकते हैं, ऊपर आप यहाँ 2 बना सकते हैं। अगर हम ऊपर वाले समीकरण को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं सबको, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2 से और यहाँ पे 2 से, तो इसका जो x वाला पद है वो समान बन जाएगा, पहला केस। दूसरी केस, अगर आप चाहते हो कि मैं y वाले पद को समान बनाऊं, तो वो भी किया जा सकता है इस सवाल में। इस सवाल में क्यों, क्योंकि इस सवाल में y का गुणांक भी कौन है, 1 है। तो जब y का यहाँ इसके जो गुणांक 1 है आपका, तो अगर आप चाहो तो ऊपर वाले को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3x + 3y = 50। तो यहाँ पे 3y और 3y इक्वल हो जाएगा, ठीक है, समान बन जाएंगे। तो इस सवाल में हमारे पास दो ऑप्शन है, x का भी समान बना सकते हैं हम और y का भी समान बना सकते हैं गुणांक। क्लियर हो गया। इस सवाल में हमें दो ऑप्शन है, वो हमारी मर्जी है। पर अब एक चीज और बता दो, अगर आप x के गुणांक को समान बनाएंगे, उस केस में आपको दोनों समीकरणों को घटाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जब आप यहाँ पे 2x और 2x होगा और जब आपने जोड़ देंगे, मान लो आप जोड़ रहे, तो अगर आप जोड़ेंगे तो 2x और 2x से कितना हो जाएगा आपका 4x होगा, तो कट ही नहीं था, ठीक है ना। तो यानी कि एक चीज बनाओ, एक चीज आपको ऐसे समझाता हूं मैं कि जो समान पद है ना, जो पद क्या है, समान है दोनों में, समान पद के चिन्ह भी समान है, तो वो घटाने पड़ेंगे। वो क्या करनी पड़ेगी, घटानी। अगर जो आपका समान पद है उसके चिन्ह विपरीत है, 1 + 1 - विपरीत है चिन्ह, ठीक है, तो वो दोनों संख्याओं को आप सब जोड़ो, ठीक है। समान पद के चिन्ह समान है तो घटाना पड़ेगा, समान पद के चिन्ह विपरीत है तो जोड़ना पड़ेगा। तो अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो समान पद के चिन्ह समान हो गए ना, प्लस का, तो उसके ऊपर घटाना पड़ेगा।
अगर हम इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y और 3y, एक प्लस का और एक माइनस का, तो चिन्ह विपरीत है, हमको सिर्फ क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा दोनों को, इतना समझिए। तो हमने क्या किया, सम का एक बार 3 से गुणा करके जोड़ते हैं, तो सम का एक बार 3 से गुणा करके 3x प्लस 3y इक्वल टू 15 और नीचे सम का 2 को x लिख दिया आपने। उसके बाद आपने जोड़ दिया, तो जोड़ दिया तो सिंपली क्या है, चिन्ह बदलना है नहीं, जोड़ दिया तो 3 है और 3 और 2 हो गया आपका 5 और 3y प्लस का 3y माइनस का, तो दोनों कैंसिल आउट हो गए इक्वल टू, और ये आपने जोड़ना है तो आपने 15 और 4 आपका 19 हो गया। अब y x निकालना है तो y तो हट गया, अब x बचा खाली, तो x इज इक्वल टू 19, ये मल्टीप्लाई में तो वहां डिवाइड होगा 5, तो 19/5। आप क्या करेंगे, ये जो x का मान है, इस मान को आप चाहे इस पर रखो, आप चाहे इस पर रखो, जो आपको सरल लग रही है उस पर रखो, इजी दोनों में कौन है, पहली वाली। तो आपने क्या करा, x का मान समीकरण 1 में रखते हैं, समीकरण 2 में भी रख सकते हो, दोनों रख के भी आ जाएगा, पर जो इजी है उस पर रखो। तो रख दिया x प्लस y इक्वल टू 5 रखा आपने, ठीक है, x आपका 19/5 आ चुका है, तो आपने 19/5 प्लस y इक्वल टू 5 है, तो y अपनी जगह बराबर अपनी जगह 5 अपनी जगह 19/5 यहाँ प्लस का है, तो उधर जाएगा तो माइनस का 19/5। आप क्या करेंगे, भिन्नों का जोड़, इसके नीचे क्या लगा देंगे, 1 लगा देंगे, तो 5 × 5 5 फैक्टर 25 और 1 और 19 के बीच में आपका 19 आ गया, ठीक है। तो y इक्वल टू 19 से आप 25 प्लस आपका 19 गया तो आपका 6/5, तो y इक्वल टू 6/5 आ गया, ठीक है। आप चाहो तो प्रैक्टिस में क्या कर सकते हो, इस अभी मैंने इसको आपका 3 से मल्टीप्लाई करके y वाला समान बनाया है, आप 2 से मल्टीप्लाई करके x वाला समान बनाया, कुछ आप ये बात कर सकते हो। सवाल वही है, सवाल वही है, आपको जो मैं बताया, मैंने कहा था कि आप x वाला भी सवाल बना सकते हो ना, तो मैं उसको भी करके दिखा रहा हूं ताकि आपकी जो डाउट है पूरा क्लियर हो जाए, ठीक है। तो देखिए, अगर हम x वाला को बनाते हैं सवाल, अगर हमें x का गुणा सवाल बनाना है तो आपको दिख रहा होगा कि ऊपर वाले समीकरण में समीकरण 1 में किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 2 से, क्योंकि नीचे x का गुणा 2 है, ठीक है। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से, अबे घटाते हैं तो लिखा मैंने, अभी आपको सुनना है, ठीक है। वो कैसे लिखा है, तो मैंने पहले लिख दिया, आपका वो बाद में लिखना है उसको, आपने पहले लिखा है, तो सम के एक बार 2 से मल्टीप्लाई करो, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 हो गया। समीकरण 2 आपने ऐसे लिख दिया, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। अब मैंने कहा इनको घटाते, अब देखो घटाते हैं क्योंकि आपको सुनना आ जाएगा, अगर आप यहाँ पे जोड़ोगे ना दोनों को, अगर आप जोड़ोगे तो 2 और 2 4 हो गया, और ये प्लस का 2 माइनस का 3, तो माइनस का y आ गया, तो ना तो आपका y कटा ना आपका x कटा, क्योंकि आपने तो इसका घटाना है ना, या तो आपको y हटा देना है या x हटा देना है, x हटा सकते हो आप, और तब हटाएगा जब आपको घटाओगे, इसलिए आपको सवाल में घटाना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, चिन्ह चेंज करोगे, क्योंकि समान पद है, जो समान पद है उसका चिन्ह समान है, तो उस केस में घटाते हैं, तो घटाते हैं तो ये माइनस का, ये प्लस का और ये माइनस, चिन्ह चेंज हो गए, तो फिर ये प्लस प्लस माइनस प्लस कैंसिल आउट हो गया, प्लस का 2 और प्लस का 3, हमें प्लस का 3 गुना आएगा तो प्लस का 5y इज इक्वल टू, अब ये कितना है 10 माइनस 4 हो गया, तो 10 माइनस 4 कितना हो गया 6 हो गया, तो y इज इक्वल टू आपका 6/5, ये आ रहा था पहले सवाल में भी 6/5, पर ये बाद में आ रहा था जब पुट कर रहे थे ना वैल्यू, वैसे अब देखो x आएगा यहाँ पे। अब y निकल चुका आपका, अब y का मान आप हो गया समीकरण 1 में, तो y का मान, क्योंकि y निकल चुका है, लिख देते हैं x प्लस y इज इक्वल टू 5, और y कितना निकला आपका, x ऐसे रहेगा, y हो गया आपका 6/5 इज इक्वल टू 5 हो गया आपका, और x इज इक्वल टू 5 की जगह है, ये प्लस का हो जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 6/5, इसके नीचे 1 लगा दिया तो 5 आ गया आपका, 5 का 25 माइनस 6 हो गया आपका, तो ये आपका कितना आ गया आपका 19/5, तो x कितना निकल गया आपका 19/5, क्लियर है, बिल्कुल वही है, बस आपने जो चेंज किया, दो तक से मैंने आपको करा दिया है, आप और हर सवाल में ऐसी इस तरह से आप कर सकते हो, बस आप ये देखो कि इजी क्या बैठा आपका, उसको अपना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, क्लियर है ना। अच्छा कहना क्या तो वही आपको किया, तो आपको x के गुणांक समान बनाने हैं y वाले पद के, ठीक है। अब मैं पहले x वाले पे आता हूं, ये देखो x वाला, अच्छा कोई अब x ऊपर आपका 3 और नीचे आपका 2 है, अभी समान कैसे बनेगा भाई, समान कैसे बनेगा, इसके लिए मुझे एक ही चीज करनी पड़ेगी। अच्छा ऐसा तो नहीं है कि 2 में किसकी मल्टीप्लाई कर दूं तो 3 आ जाए, या 3 में किसकी मल्टीप्लाई कर दूं 2 आ जाए, ऐसा हो नहीं सकता, 1 है नहीं, अगर 1 होता तो बहुत बढ़िया था, यहाँ पे 1 होता तो मैं ऊपर वाले को 2 से कर देता, या यहाँ 1 होता
नीचे 1 होता तो नीचे वाली को 3 से मल्टीप्लाई कर देता, आराम से बन जाता है। पर इसको समान करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाली में 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और नीचे वाली इक्वेशन में 3 से। इसके गुणांक से इसको मल्टीप्लाई करो, इसके गुणांक से इसको, तो x वाला समान बन जाएगा। ये तो x वाले के लिए है ना। अच्छा y का नजर मारो एक बार, y का नजर मारो तो आप देखोगे वो 4 और नीचे 2 है, ऊपर 4 और नीचे 2 है, 2 है, तो अगर 2 को तो मैं 4 बना सकता हूँ यार, 2 2 जा 4, 2 में अगर मैं नीचे वाली इक्वेशन में अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई करूं तो मेरा y तो आसानी से बराबर हो जाएगा क्या गुणांक। तो यानी कि मुझे इतना करने की जरूरत ही नहीं कि ऊपर भी करूं नीचे भी करूं, x को बना छोड़ दो, x को समान बनाना थोड़ा सा इसके मुकाबले थोड़ा सा मुश्किल है, तो मैंने x को समान ना बना के y को समान बनाने के बारे में सोचा है। ठीक है भैया पहली बात। और y कैसे समान बनेगा, ऊपर 4 है नीचे 2 है, तो नीचे वाले में सिर्फ 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा आपका, हो जाएगा। तो बस आपने क्या करना है, इसका आंसर में क्या करना है, समीकरण 2 में, समीकरण 2 में 2 से तो समीकरण 1 में आपने ऊपर वाली आपने चीज नहीं करी है, तो ऊपर वाली समीकरण आपने s लिख दिया, ठीक है, पहली समीकरण आपने s लिखी, दूसरी समीकरण में आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, तो ये आ गया। नीचे वाली आपने लिख दिया, आपने समीकरण दोनों 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब इन दोनों समीकरणों को हमने क्या लिखा, जोड़ते हैं। अरे जोड़ने को पड़ेगा भाई, देखो ना, अगर मैं जोड़ूंगा तो 4x से 4y से 4y कैंसिल आउट हो पाएगा, जोड़ूंगा। अगर आप इसे घटा दोगे तो क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा और ये दोनों जुड़ जाएंगे उस केस में, तो घट ही नहीं पाएगा, तो इसे मैं जोड़ूंगा, तो जोड़ेंगे तो ये कैंसिल आउट हो गया और ये होगा आपका 7 और ये होगा आपका 14, x = 14/7, x = 2, तो x कितना आ गया आपका, सिंपल आ गया आपका। अब y का मान कैसे निकलेगा, y का मान x का मान हर किसी में भी रख सकता हूँ आपके, आपको समीकरण एक बार रखा, समीकरण 2 बार रखो, आपको जिसमें अच्छा लगता है उसमें रखो। तो किसमें x का मान समीकरण 1 में रखते हैं, ठीक है। तो उसके लिए समीकरण लिखनी पड़ेगी आपको, 3x + 4y = 10, तो 3 मल्टीप्लाई, ये 3 और x के बीच में मल्टीप्लाई माना जाएगा और x कितना आपका 2 है, तो 2 + 4y = 10, 3 2 जा 6 + 4y = 10, 4y = 10 -6, इधर प्लस का आ गया -4, तो 4y = 4 और y निकालेंगे, मल्टीप्लाई में है 4 तो अपर में चले जाएगा, 4 बन जा 4, तो y की वैल्यू आ गई आपकी 1, तो y आपका बड़ा आता है, ये x2 है आपका और y आपका, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 3x - 5y - 4 = 0 और 9x = 2y + 7। तो ये क्वेश्चंस को सबसे पहले आपने देखो कि देखो उसने आपके रास्ते में ना सिंपल रास्ता था अभी तक आपका, उसने काटे भी फेंक दिया आपके रास्ते, ठीक है। क्या कर दिया आपने, उसने इक्वेशन जो उसका व्यापक रूप होता है लिखने का कि x y एक तरफ बाई तरफ और जो कांस्टेंट वाला होता है वो दाई तरफ, ये हम उसने 3x माइनस, अच्छा उसने कहा क्या है, उसने इस बार कहते हो माइनस, ये जो 4 यहाँ होना चाहिए ना बराबर के, वो इधर ला गया और यहाँ 0 लगा दिया, आपको कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। और यहाँ क्या किया उसने, 9x को यहाँ रखा है और 2y को यहाँ लिखने के बजाय यहाँ ले गया, 2y कंफ्यूज करने के लिए। तो पहला हमें समझना है कि ये दोनों समीकरण है ये प्रॉपर तरीके से लिखे नहीं है, इसको अगर हम ढंग से लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, देखो लिखने का तरीका क्या है, एक्स वाई वाले ना हमेशा बाई तरफ, एक्स वाई वाले बाई तरफ और जो कांस्टेंट है उसको दाईं तरफ, तो एक्स वाई ये तो ठीक है ना, ये भी ठीक है ना, इक्वल, ये 0 था, ये -4 यहाँ आएगा तो ये प्लस का 4, क्लियर, ये -4 यहाँ था तो यहाँ आ गया प्लस का 4, क्लियर। अब ये 9 इधर, अच्छा ये इक्वल आ गया ना, इक्वल इधर, ये 2x इधर से बदले हम यहाँ को लाएंगे, यहाँ लाएंगे बाई तरफ और 7 अपनी जगह पे है। अभी केवल आपको हमने अभी केवल इनकी पोजीशन बदली है और आपको फर्क दिख गया होगा सवाल। ऐसा अभी लग रहा था कि ये क्या आ गया, आपको समझ में आ गया सवाल है क्या है, ठीक है। हम कई बच्चे छोड़ देते हैं, कहते हैं ये गलत हो गया, सवाल नहीं हो गया, उससे केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए इधर उधर कर दिया आपने। अगर उसको प्रॉपर वे में लिखा, प्रॉपर वे क्या है,
एक्स वाई वाले बाई तरफ और संख्या दाई तरफ जो अचर पर है, तो हमने लिख दिया। अब इन दोनों आप मुझे ये बताइए, तो दोनों आपने देखना है, इन दोनों में या तो एक्स वाला समान बनाना है या वाई वाला पद समान बनाना है का गुणांक, एक्स का गुणांक या वाई का गुणांक। तो दोनों हम पहले एक्स पे जाते हैं। हम जैसे एक्स पे गए, मैंने कहा है यहाँ 3 है और यहाँ 9 है, तो 3 और 9 है तो 3 का 9 होता है। तो अगर मैं ऊपर वाले समीकरण को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं पूरी को, तो यहाँ तो 9 हो जाएगा, नीचे में गुणा करने की जरूरत है ही नहीं। ऐसा मत कर देना अभी 3 की मल्टीप्लाई करें, क्योंकि यहाँ 9 है तो 3 का 9, तो 3 की यहाँ 3 का 3। अच्छा फिर मैं वाई का भी बता देता हूँ आपको। अगर कोई कहता है कि मुझे वाई वाला समान बनाना है, कोई कह रहा है मुझे एक्स नहीं बनाना, वाई वाला बनाना है, तो उसके लिए क्या होगा वो ये देखेगा, ठीक है। या यहाँ 5 यहाँ 2 है। अच्छा 2 में किसकी मल्टीप्लाई करके 5 आ सकता है? नहीं। 5 पे किसकी मल्टीप्लाई 2 आ जाए? तो इस वाले को इक्वल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे वाले के गुणांक से ऊपर वाले को पूरी को मल्टीप्लाई कर गुणा कर दो, और ऊपर वाले के गुणांक से नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर दो वाई किससे? वाई। तो यहाँ वाई का 5 है तो 5 से यहाँ पूरे को कर दो, यहाँ 2 है तो 2 से पूरे को कर दो, तो वाई वाला पद क्या हो जाएगा आपका? समान हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल हम एक्स का बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं, इसको हम संख्या 1 लिख देता हूँ, ठीक है। संख्या 1 में घटाते क्यों है तो समझ आएगा आपको। अच्छा आपने मल्टीप्लाई करा तो एक इसमें संख्या 1 में घटना 3 से, तो 3 3 जा 9, 5 3 जा 15 और 4 3 जा 12। अब नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे वाले क्या, इसको चेंज नहीं करना है, इसको आपने जैसा है वैसे लिख देना है। अब इन दोनों को आपको क्या करने की जरूरत पड़ेगी, अगर आप इन्हें जोड़ोगे, तो 9 और 9 आपका ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा, यहाँ पे ये भी जुड़ जाएगा, तो ना एक्स कटा ना वाई कटा, कुछ भी नहीं कर पाया। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को घटाना पड़ेगा। क्यों घटाते क्यों समझ आ गया ना, तभी ये क्या हो पाएगा, कट पाएंगे ना। तो घटाते तब इसका चिन्ह चेंज करेंगे, ये माइनस प्लस का है तो माइनस का, माइनस का है तो प्लस का, और प्लस का है तो माइनस का। तो प्लस 9x और माइनस 9x कैंसिल हो गया, माइनस 15 और प्लस 2, तो माइनस 15 और प्लस 2 आपका हो गया माइनस का 13। ध्यान रखना ये बच्चे क्या करते हैं, ये कितना हो गया आपका 5, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, ये माइनस लगाना भूल जाते हैं, ये माइनस लगाना भूल, आपका एक्स गलत आना है, माइनस गलत हो गया आपका और एक्स भी गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। इसलिए माइनस नहीं होना आपने, तो y इज इक्वल टू 5 अपॉन माइनस 13, तो आपकी ये आ गई आपको y की वैल्यू। अच्छा y की वैल्यू आ गई तो x की वैल्यू कैसे आएगी, y का मान किसी भी एक समीकरण में रखो, चाहे इसमें रखो चाहे इसमें रखो, ठीक है, किसी भी एक समीकरण में रखो आप, y का मान x का मान आ जाएगा। तो हम पहली बार रखते हैं y का मान समीकरण 1 में है, तो संख्या 1 क्या है आपकी 3x माइनस 5y इक्वल टू 4। तो 3 अपनी जगह है, x अपनी जगह है, माइनस अपनी जगह है, 5 अपनी जगह है, बीच में मुझे मल्टीप्लाई लगाना है क्योंकि 5 और y के बीच में मल्टीप्लाई गुणा है। फिर उसके बाद दूंगा आपका माइनस 5 अपॉन 13 इक्वल टू 4। 3 अपनी जगह, x अपनी जगह, माइनस गुणा माइनस, तो माइनस गुणा माइनस आपका हो गया प्लस, और 5 5 का आपका 25 अपॉन 13 इक्वल टू 4। फिर 3x इक्वल टू 4 अपनी जगह पे है, ये प्लस का हो जाएगा तो माइनस का 25 अपॉन 13, तो ये आपका आ गया, आपका कितना आ गया आपका 13, आपका ऐसे रहेगा 13 उसको 13 52 कितना आ गया तो 13 x इज इक्वल टू 27 अपॉन 13 मल्टीप्लाई 3, ये मल्टीप्लाई यहाँ मल्टीप्लाई का डिवाइड चलेगा ना, कॉमन चलेगा, तो 3 साथ का ही कट गया, 3 9 जा 27, तो x कितना आ गया आपका 9 अपॉन 13, ये आपको x, तो यहाँ आपको y का आपको